हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का 4th चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की एक रात पहले आ चुकी थी। क्रिसमस ईव क्या होता है? ईव होता है जो एक दिन पहले हो उससे। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। और जो लास्ट मिनट के शॉपर्स थे, जो एंड टाइम पे शॉपिंग करते हैं लोग, उनको लास्ट मिनट शॉपर्स कहते हैं। वो घर अपने वापस जा रहे थे उस टाइम पे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। और एक थिक मतलब थोड़ी मोटी सी लेयर जो थी स्नो की, वो सॉल्ट लेक सिटी पे लगी हुई थी। मतलब स्नो से ही भरा पड़ा था, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और हालांकि अभी भी लाइट्स जो थी जल रही थी ओल्ड क्लॉक शॉप की, पुरानी दुकान पे घड़ियों की। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर, जो रे था उस शॉप का ओनर था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। डेफ मतलब जो लोग सुन नहीं पाते हैं। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वो काम कर रहा था उस क्लॉक पे जो उसने उस दिन बेची थी। मतलब कितने की बेची, वही सब कुछ। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when he cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जैसे उसने काम ख़त्म करा, वो अपने पीछे रूम की तरफ जा रहा था जहाँ क्लॉक्स वगैरह उसकी रखी हुई होंगी। एकदम से उसको ठंडी हवा आई पीछे वाले गेट से और उसकी नेक पे आके लगी। जो लोग सुन नहीं सकते ना, वो लोग फील बहुत जल्दी कर लेते हैं। ओके। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। और वो मुड़ा लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए, जो एंड टाइम पे लोग आए थे उसके पास शॉपिंग करने। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन उसकी आंखों ने उसे बताया, चलाक आंखों ने, बुद्धिमान आंखों ने, कि ये मुझे शॉपर नहीं लग रहा है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50। उसने दो आदमियों को देखा, एक 20s की एज में था और एक 50 तक की एज का था। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। और वो जो 20s वाला था वो बाहर गेट पे ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और जो दूसरा वाला मैन था, ओल्डर मैन जो 50s की एज में था, वो काउंटर के पास आया, खड़ा हुआ वहाँ आके। ठीक है। उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस, कोई दोस्तनापन जो होता है, फ्रेंड जैसा जो नेचर होता है, कुछ नहीं दिख रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे जो था वो धीरे धीरे अपने डर को अंदर ही अंदर छुपा रहा था और उसने फिर उसको एक नोट पैड और एक पेंसिल दिया काउंटर के ऊपर। काउंटर ये जो आप देख सकते हो, ये होता है जिसके ऊपर सामान रखा हुआ होता है। ओके। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस। और उसी ने स्माइल करा, जो कि जाना पहचाना चेहरा तो था नहीं उसके लिए। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर उसने अपनी ईयर्स की तरफ इशारा करा और अपनी नेक को इधर उधर साइड में घुमाया, ये बताने के लिए कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड। और एकदम से वो जो मैन जो आया था उसके पास, उसका एकदम फेस चेंज हो गया जैसे ही उसने नोट पैड पे पढ़ा कि वो सुन नहीं सकता। देन टर्न एंड सेट समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर वो पीछे मुड़ा और उसने अपने फ्रेंड से कुछ बोला। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। और रे ने ये चांस यूज करा, उस मैन को ध्यान से देखा। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो उसने उसकी मतलब जो कोट की पॉकेट थी, उसने ध्यान से देखा कि उसमें कुछ गन जैसा दिख रहा था। उसका राइट हैंड जो था उसमें रखा हुआ था। मतलब काँप सा रहा था, जैसे कोई नया नया जो कोई काम स्टार्ट करता है। ये एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। और वो गुस्सा उसके अंदर ही आ गया कि ये करने आए, मतलब मेरी शॉप लेने लूटने वगैरह आए हैं, गन है इनके पास तो। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन वो शांत हो गया, उसके अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे हो वैसी ही रहो। ठीक है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। उसने नोट पैड पे लिखा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। फिर जैसे उसने वो पढ़ा ना, जो रे ने लिखा रखा था मे आई हेल्प यू, तो जो ओल्डर मैन था उन्होंने एकदम रे को देखा और वो मुस्कुराए थोड़ा सा। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। और वो दोनों समझ गए थे कि वो वहाँ पे क्यों था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। क्यों उसका दोस्त वहाँ गेट पे खड़ा हुआ था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। मतलब कि वो उन लोगों की तरह लग रहे थे जिनका लक अच्छा ना हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और अब वो काम करने जा रहे थे जिसके लिए वो बाद में सॉरी फील करें।
रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड. रे को ये पता चल गया था कि उसके पास जो लोग आए हैं उनको ज़रूरत है मदद की. ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी. उसने उनकी ओल्ड वॉच को एक्सचेंज किया और उन्हें अच्छा अमाउंट दिया. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक काइम मैरी क्रिसमस. और वो मैसेज एकदम पीस का जैसे ही उसमें 12 बजे एकदम स्प्रेड हो गया मैरी क्रिसमस के उससे. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. और क्लॉक्स बजने लगी मतलब चल रही थी क्लॉक. रे कामली रोट अनदर मैसेज. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच. रे ने एक और मैसेज लिखा नोटपैड पे. क्या आप यहाँ पे अपनी वॉच जो आप हाथ में बांधते हैं या फिर क्लॉक जो घड़ी होती है दीवार पे लगी हुई वो लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. उसने फिर लोन वाले एक बोर्ड था जहाँ पे लोन की वॉचेस थी तो उसने वहाँ पे पॉइंट करा अपने हाथों से. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. जो रे था वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था. पॉन ब्रोकर क्या होते हैं, जो लोग उधार ले लेते हैं चीज़ें अपने पास रख के किसी और को पैसे दे देते हैं. बट एट द सेम टाइम कुडेंट से नो. लेकिन उसी टाइम पे वो मना भी नहीं कर सकता था. टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. जो उसके सामने पुरानी घड़ियाँ पुरानी वॉचेस रखते थे वो उनसे मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ज़रूरतमंद लोग थे. ही लोन मोर देन ही शुड. वो जितना होता था उससे ज़्यादा उसको देता था, लोन करता था. दे वुड बी देयर वेन द ओनर्स वॉन्टेड देम बैक. और जब वो उनको चाहिए होती थी तब वो उनको वापस भी कर देता था. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट. मतलब वो जितने का देता था, अगर 100 रुपीज़ का ही देता था तो जब वो वापस भी लेता था तो 100 रुपीज़ में ही लेता था, कोई टैक्स या इंटरेस्ट लगा के नहीं देता था उसको. ठीक है. देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर. फिर ओल्डर मैन जो पहले घबराया हुआ था उसको थोड़ा फ्री फील हुआ, थोड़ा ईजी लगा उसको. took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. फिर उसने अपनी वॉच अपना हाथ निकाला पॉकेट से और उसके कलाई पे देखा. रिस्ट कलाई को कहते हैं जिस पे वॉच बंधी हुई थी. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस. तुम मुझे इसके लिए कितना दोगे. द मैन रोट. उसने उस पर लिखा था मैन ने नोटपैड पर, तुम मुझे इसके लिए कितना दोगे. रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. तो रे को थोड़ी बहुत शर्म दिखी उसकी आंखों में, ग्रे आइज में. जो उस आदमी को वो थोड़ा देख के उसकी आंखों में शर्म थी उस लड़के की आंख में जो वॉच दे रहा था उसको. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. वॉच के अंदर कुछ स्पेशल नहीं था. ठीक है. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन. उसको वो एक्सचेंज इसलिए करना था ताकि वो बुरी मुसीबत से बाहर निकल सके. नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. रे को पता था कि ये ज़रूरत है इसको इसलिए ये मेरी शॉप पे आया है. तो रे ने उससे पूछा नोटपैड पे लिख के कि तुम्हें कितना चाहिए इसके लिए. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड. और नोटपैड पे ही वापस से लिख के रिप्लाई आया वट एवर इट्स वर्थ. जितनी भी इसकी कीमत हो. वर्थ मतलब उस वो कितनी कीमत है उसकी, जितनी भी उसकी कीमत हो उतना मुझे दे देना आप. रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. रे गया कैश बॉक्स के पास जहाँ उसके पैसे रखे थे, उसने उसे खींचा, उसमें से $50 निकाले और उस मैन के हाथ में दे दिए. As they shook hands, उन दोनों ने हाथ मिलाए. रे looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. और रे ने उसकी आंखों में देखा और उसको ये लगा था जैसे वो मुझे थैंक यू बोल रहा है. They both knew the watch wasn't worth that much. और उन दोनों को ही अच्छे से पता था, और रे को और उस आदमी को ही अच्छे से पता था कि इस वॉच की इतनी कीमत नहीं है जितनी इसने दी है मुझे. बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट. जाने से जैसे वो जा रहा था उसने नोटपैड पे लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन. मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आऊँगा इस वॉच को लेने के लिए. मैरी क्रिसमस. और उसने विश किया. Okay, the little story ended on the half hour with the clocks striking all together. और वो जो लिटिल स्टोरी थी जैसे जहाँ से जो भी कुछ हुआ था वो वॉच लेने आया था वो हाफ एन आवर में पूरी फिनिश हो गई. द टाइम पीसेस क्या होती हैं जहाँ पे हम टाइम देख सकते हैं. जो वॉचेस हैंग हुई हुई होती हैं उनको हम टाइम पीसेस कहते हैं. विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल. जो शांति से सब कुछ देख रही थी. रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम. और वो ऐसे
रैंग हो रही थी, ऐसे बज रही थी जैसे रे जो था वो भी उन्हें सुन सकता था। हालांकि वो सुन नहीं सकता था, लेकिन उसको फील हो रहा था कि वो उन वॉचेस को सुन रहा है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, और उनका स्वीट म्यूजिकल जो मैसेज था वो होप से, एक उम्मीद से था कि द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ड बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। वो जो तीनों के साथ जो अभी हुआ था वॉच एक्सचेंज होने के लिए, मतलब कि अर्थ पे कोई शांति रहे पूरे अच्छे तरीके से, वो पूरे में मैसेज फेल्ट हो गया था। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ पे चैप्टर आपका एंड होता है। थैंक यू फॉर सच मोर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।